चुनौतियाँ जो है आपके मतलब हर समय आता है। और पूरे गांव से मैं अकेला 10वीं पास हुआ था। मेरे पापा जी मतलब बात हुआ ना, तब मैं रो पड़ा। वो बोले 10,000 भेजा हो, तू पहले सीट उठ। मैं भी डर रहा हूँ कैसे होगा, लेकिन मैंने भगवान को देखा। हाँ, देखा है। और इस अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो मैं उनको बोलना चाहूंगा। तो एक साल दूसरा सेकेंड ईयर में था मैं, तो मेरे पिताजी एक्सपायर, सॉरी। एक्सीडेंट हुआ। और मम्मी पापा दोनों का एक्सीडेंट, रक्षाबंधन का दिन था। मैं एक मूवी में काम किया, ये छत्तीसगढ़ी मूवी था, उसमें मैं लीड में काम किया। 8 साल एज ए गेस्ट टीचर, रिसर्च एसोसिएट। 2025 में मेरा प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो बोला यार अच्छा खासा तो अभी सुधरा था सारा। मैं घर में ही कॉल किया, हाँ। मिसेस थी, मिसेस और मेरी मम्मी साथ में रहते थे उस टाइम। तो मैंने फ़ोन किया और मिसेस को बताया कि तो मेरे एसएमएस में हो गया। मिट्टी से जुड़ी कहानियों में सफलता की खुशबू होती है। हेलो, नमस्कार, जय जौहर दोस्तों। मैं आपका भावेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्टार्ट कर चुके बीच बातें। हम यहाँ लेके आते हैं सच्ची कहानियाँ। आज हमारे बीच जो ऐसे अनुभवी एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो जुड़े हैं, हमारी स्पेशल गेस्ट, उनकी खुद में एक अलग कहानी है जो शायद आपको नहीं पता है। तो ऐसी कहानियों को हम आपके सामने एक माला के रूप में पिरोने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो हमारे बीच गेस्ट बैठे हैं, उन्होंने मिस्टर से लेकर डॉक्टर तक का सफ़र पूरा किया है और जो स्पेशलिस्ट हैं, और अभी वो छत्तीसगढ़ गरियाबंद केवीके में पदस्थ है एसएमएस के पद पे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर ईशु कुटे सर। हेलो सर। बहुत बहुत धन्यवाद भावेश। उससे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे बुलाया और अपनी बातें रखने का एक मौका दिया, उसके लिए मैं आप सभी टीम वालों का साथ धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया है। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि 2026 में आपका एसएमएस के पद में सिलेक्शन हुआ और आप अभी पदस्थ हैं। एसएमएस जो होता है वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का पद होता है ना सर? जी तो जी। वहाँ पदस्थ है गरियाबंद गरियाबंद कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र गरियाबंद। तो सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप एक शब्द में सक्सेस को बताना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? सक्सेस क्या है? धैर्य, पैशंस। जी, धैर्य, पेशेंस रखो तो सक्सेस आप ही आपको मिलेगी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन में भी कुछ संघर्ष रहे होंगे। उसके बाद आपने बीएससी किया, फिर एमएससी किया, फिर पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद और संघर्ष रहा होगा, फिर आपको यह पद मिला। तो सर, ये पूरी जर्नी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सर, आपका बचपन कहाँ बीता और आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए सर। जी। सबसे पहले मैं बताऊंगा, आपने जो कहा कि संघर्ष, जी सर। तो मेरे को लगता है कि संघर्ष जो है ना, संघर्ष तभी कहलाता है जी। जब आप किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं। पहुँच जाते जब तक आप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच जाते, उससे पहले संघर्ष को कोई नहीं देखता। हैं। सभी की बात है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, वो सब करते हैं, सबकी लाइफ में होती है। पर संघर्ष तभी कहलाता है जब आप किसी मुकाम तक पहुंच जाते जी, हैं। जी, जी। ठीक है। और मैं छोटा सा परिचय देता हूँ अपना। जी, मैं हूँ ईशु कुमार खुटे, ग्राम कटेकोनी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला से हूँ मैं। जी, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वही गांव में हुई, जी, सारंगढ़ में हुआ। उसके बाद फिर मैं किसान परिवार से हूँ। जी, तो किसान परिवार के जैसा रहता है, तो जी। ऐसे ही रहकर हमने अपना प्रारंभिक शिक्षा अच्छे से किया। मतलब हाँ। पढ़ाई लिखाई हमने अच्छे से किया। तो जी। सर, आपको कुछ चुनौतियाँ देखने को मिली बचपन में? चुनौतियाँ जो है आपके मतलब हर समय आता है। और बचपन की मैं बात बताऊँ तो चूँकि मैं पढ़ाई लिखाई से, हाँ, आदमी पढ़ाई लिखाई में ही संघर्ष करता है। संघर्ष करते हैं। और हमारा परिवार जैसा, हम सबका जैसा परिवार रहता है कि किसान परिवार, किसान कृषक मजदूर परिवार जी, जी, जैसा होता है, जी, वो सभी जान रहे हैं। तो उनकी लाइफ में संघर्ष होता ही है। और बस उसी बीच अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालना रहता है। अब तो घर का काम भी करो, पढ़ाई भी करो, वो सभी की लाइफ में रहता है। तो जैसे लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया, हमने भी वैसे ही किया। घर का काम करते हुए पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व दिया, जी। है ना। और ख़ास बात रहता है कि आपके पीछे सपोर्ट करने वाला। हुँ, ठीक है। परिवार का पूरा साथ मिले हाँ, सर। तो मेरे परिवार से कोई पढ़े लिखे नहीं।
अच्छा। मेरे को लगता है कि मेरे परिवार से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ। जी। परिवार से क्या, पूरे गांव से ज्यादा पढ़ा लिखा। जी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हाँ। बट मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं। जी। मतलब वो स्कूल कभी गए नहीं है, मेरी हाँ। माता जी कभी स्कूल नहीं गई हैं। जी। बट उन्होंने पढ़ाई को बहुत महत्व दिया। जी। मतलब ऐसा रहता था कि जैसे घर की स्थिति है जो भी है, ये मैं बोलूँ कि पिताजी मेरा पढ़ाई करना है तो उसके लिए कभी पीछे नहीं हटे। जी। ठीक है, तो सबसे बड़ा रोल तो आपके माता परिवार का होता है। चाहे कोई भी हो, कोई भाई भी। हो, माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, अगर वो परिवार आपको सपोर्ट करेगा जी, जी, तो जी। आप अपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सकते पूरा कर सकते हैं। फिर 12th में एग्रीकल्चर चुनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हैं। जी, इसके पीछे मैं बताऊंगा कि 10वीं पास करने के बाद मतलब सभी को अपना इस फील्ड में आप जाएंगे ये डिसाइड करना था, जी, है ना? जी। हर स्टूडेंट अपना करियर वही डिसाइड करता है। और 10वीं पास करने का ये था कि हमारे गांव से मतलब हम लोग 20-25 लोग थे जब 10वीं में, और पूरे गांव से मैं अकेला 10वीं पास हुआ था अरे! उस जमाने में। जी, मतलब जी, उस जी। समय 10 मतलब ऐसा था कि 10वीं के पास लोग 10वीं बाद लोगों का फ्यूचर डिसाइड होता था डिसाइड होता है। कि लड़कियां हैं तो उनको 10वीं के बाद अगर वो फेल हो गए तो 2 साल बाद उनकी शादी हो शादी जाएगी हाँ, एकदम। लड़के हैं अगर 10वीं के बाद वो पढ़ लिए तो जी, उनको कॉलेज वॉलेज पढ़ाया जाएगा, तो 11वीं 12वीं पढ़ाया पढ़ा है। जाएगा। तो उस समय मैं अकेला था मेरे गांव जी। से, हुँ, और 10वीं पास हुआ। हुँ। तो उस समय ऐसा था कि शिक्षाकर्मी परसेंट बेसिस से होता था। हाँ, जी। तो था मेरे कि मेरे कुछ संपर्क ऐसे थे, मेरे बड़े भैया, बड़े पापा के लड़के, वो एग्रीकल्चर से हुँ, 12वीं कर रहे थे, मैं उनसे जस्ट पीछे था। हुँ, उन्होंने कहा कि आपका 10वीं में अच्छा आया है, हुँ। आप बोले कि एग्रीकल्चर लो, परसेंट अच्छा बनेगा, आप शिक्षाकर्मी बन जाओ। जी, जी। मैं बोला सही है, तो हमने एग्रीकल्चर ले लिया। हाँ। है ना? हमको बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज अब कोई आइडिया नहीं था ना, अच्छा, हमारा टारगेट बस अच्छा हाँ, परसेंट लाना है और शिक्षाकर्मी बनना है। जी, ठीक है, तो परसेंट अच्छा है हमारा, हाँ, पूरे एग्रीकल्चर से वो सारंगढ़ जिला में टॉप करते हैं। हाँ, तो हमारा सेकंड था, हाँ, 84 हाईएस्ट था, हमारा 80% था। जी, भगवान की दया से अच्छा परसेंट आ हाँ, गया। किस्मत ये हुआ कि उस बार से फिर परसेंट बेसिस से था, उसको एग्जाम बेसिस से कर दिए शिक्षाकर्मी। अच्छा, हाँ, ठीक, जब हमने 12वीं पास किया तो हाँ, पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न चेंज कर दिया। अब हमको है कि कॉलेज करना है तो कॉलेज कहाँ से करें, कहाँ से करना कहाँ है? से करें, है ना? हाँ, तो कुछ एक हमारे सीनियर थे जो जी, बिलासपुर कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे थे, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे एग्रीकल्चर के थे। सीनियर। तो वो जब हमारे रूम आते थे हॉस्टल में, बताए चर्चा करते थे, हमको अच्छा लगता था यार, वहाँ कॉलेज में ऐसा होता है वैसा होता है, हमको अच्छा लगा। हाँ, हाँ, मतलब बोले कि एक चीज बोले कि आप जिस सब्जेक्ट से पढ़े उसी में आप कॉलेज करना, बीए ओके, एमए मत करना। ज्यादातर हाँ, लोग बीए में करते थे, है मतलब ना? वो अपना वो प्लेटफ़ॉर्म चेंज कर देते हैं। हाँ, तो वहां से एक चेंज हुआ, नहीं यार मैं एग्रीकल्चर से पढ़ा हूँ तो मैं एग्रीकल्चर से ही कॉलेज करूंगा। अब जी, कहाँ से होगा कैसे होगा वो देख देखेंगे, है ना? देखा जाएगा। देखा हाँ, जाएगा। और इस बीच फिर क्या हुआ, मेरे गांव के ही मेरे एक सीनियर थे, अच्छा, उनका नाम आपको बहुत बार सुनने में आएगा आगे, है ना? जी, उसका रीजन मैं बताऊंगा। जी, तो मेरे गांव के एक सीनियर थे, जिसमें भतीजे होते हैं, जी। वो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे महामाया कॉलेज धमतरी में। मामा कॉलेज ढूँढते हाँ, प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट में कर रहे जी, थे, और मैं फर्स्ट काउंसलिंग आया, प्राइवेट कॉलेज मिला, मैंने नहीं लिया क्योंकि हमारा सोच ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज में हम कर सकते हैं, जी, प्राइवेट में नहीं कर सकते। जी, साइकोलॉजिकल थॉट हाँ, था, हम उस परिवार से थे, हुँ, तो हमारा साइकोलॉजी ऐसा था। हुँ, उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, नहीं लिया, सेकंड काउंसलिंग हुआ, उसमें भी नहीं लिया, हुँ, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। हाँ, ठीक, मैं वापस चला गया, मैं बीए की तैयारी कर रहा था। ओके। सर तो उस टाइम में कॉम्पिटिशन होता था? उस टाइम में भी? पीएटी होता था। नहीं पीएटी होता था फिर हाँ, कॉम्पिटिशन उस टाइम में भी रहता था? हाँ, कंपटीशन उस टाइम था। हुँ, हमारे जिस टाइम हम लोग पीएटी थी उस टाइम कंपटीशन था, जी, 2008 में आरईओ की ज्वाइनिंग हुई थी सबसे ओह! पहले, पहला बैच। सबसे पहला। हाँ, हाँ, ठीक। तो थोड़ा सा क्रेज था उस टाइम, हाँ, है ना? हुँ, तो इसीलिए उस टाइम थोड़ा कंपटीशन था हमारे टाइम। तो फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हुआ, सेकंड काउंसलिंग नहीं हुआ मेरा, और हुँ, क्लासेस लगना चालू हो गया था। मैं बीए का तैयारी कर रहा था, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया था डीसीए का, जी, वो मैं कंटिन्यू कर रहा था। जी, इस बीच में जो मेरे सीनियर थे मेरे गाँव के, हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है ऐसा करके हमने हुँ, घर में चर्चा किया। हुँ, हमारे घर में उस दिन 2 बजे रात तक चर्चा हुई, हाँ, 2 बजे रात तक, और सुबह काउंसलिंग है हाँ, लास्ट तक। और आप थे दो घर बजे में? हम लोग घर में थे, 2 बजे रात तक हम लोग ये चर्चा किए कि हुँ, पढ़ाएंगे ठीक है लेकिन कैसे। पिताजी का हाँ, सोच है, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे उस हाँ, टाइम, हमारा खेती किसानी उतना था नहीं। बड़े भैया ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे थे, मैं ऑलरेडी पढ़ने लायक हो हाँ। गया था, तो सिचुएशन ऐसा था कि हम किसी एक को पढ़ा सकते थे, तो सर आपके घर में आप और आपके बड़े भैया और छोटा भाई।
तीन तीन भाई और तीनों को पढ़ाना है उस समय में। उस समय तो सर वो तो तो बड़े बाबूजी ये बोले कि मैं किसी एक को पढ़ा सकता हूँ। हाँ। कैसे पढ़ाएंगे वो नहीं पता, मैं एक को पढ़ा सकता हूँ। तो बोले ठीक है बड़े भैया मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नॉर्मल से कर लूंगा। बोले ठीक है, छोटा भाई पढ़ने लायक नहीं हुआ कुछ भी। तो 2 बजे तक जो भी डिसाइड हुआ, और उनका बाद जो मेरे कॉलेज के सर थे, उनसे जैसा भी बात हुआ, फिर सुबह भेज दिया मेरे को। मैं चला गया, बैग उठा के आ गया मैं यहाँ रायपुर। हाँ। लास्ट काउंसलिंग था, मेरा रैंक अच्छा था, प्राइवेट कॉलेज हो गया। मिला मामा कॉलेज। ठीक है, पहुंच गया मैं हमारा कॉलेज, हाँ। फिर वहीं से कॉलेज कॉलेज हुआ बीएससी। आप मामा कॉलेज ज्वाइन किए प्राइवेट कॉलेज, तो उसकी कुछ अपनी जर्नी रही होगी, तो उस जर्नी के बारे में बताइए। एक छोटा सा बताता हूँ उसमें, मतलब उस चीज को बताऊंगा ना आपको, मेरा पूरा बीएससी एग्रीकल्चर समझ आ जाएगा। ओके। ठीक है, हाँ। एक छोटा सा ही। छोटा। ठीक है, मैं चला गया कॉलेज। कॉलेज। कॉलेज चला गया, घर में मेरे को था कि कैसे पढ़ाएंगे मेरे को नहीं पता। हाँ। बट ये था कि मेरे को पढ़ना है। हाँ। कि मैं, मेरे को पता था मैं पढ़ूंगा तभी कुछ कर सकता हूँ, घर में रह के नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं बोला चला गया। 1 महीने रहा, 1 महीने बाद तो वापस गए घर, दिवाली वाली मनाए हम लोग घर में। दिवाली के बाद वापस मैं फिर कॉलेज गया। कॉलेज गया उसके बाद मैं घर में, हमारा वैसे बात नहीं होता था ज्यादा, फोन वगैरह था नहीं हमारा, तो सीनियरों से फोन वगैरह मांगते। 1 महीने बाद मेरा बात हुआ मेरे पापा जी से। तो मेरे पापा जी, मतलब बात हुआ ना, मतलब मैं रो पड़ा। बोले कि हम लोग हिमाचल प्रदेश आए। हिमाचल प्रदेश तो समझ गया, मजदूरी करने गए। हाँ। बोले बेटा तेरे को पढ़ाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता वो समय कैसा था। मतलब मैंने क्या डिसीजन ले लिया घर में। मतलब माँ, मम्मी पापा हिमाचल प्रदेश, बड़े भैया घर में, मैं धमतरी में, पता नहीं है ना। तो ये 4 साल तक चला। तो हम लोग 4 साल तक वैसे ही थे। माँ बाबूजी हिमाचल में थे, काम मजदूरी करते थे, पैसा भेजते थे। बड़े भैया गांव में रह के पढ़ाई करते थे, छोटा भाई वही था, वही पढ़ रहा था। और ऐसा था, 4 साल हमारा ऐसे ही था। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, वापस आ गए, चलो बेटा आप खुद जॉब कर लो। मैंने बोला ठीक है। 4 साल कंप्लीट हो गया, 3.5 साल में डिग्री हो जाता है बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, डिग्री हो गया। मैंने वीएनआर कंपनी ज्वाइन की। तो मेरा विजन क्लियर था, 4 साल पढ़ा, इसके बाद जॉब करना है। ठीक है, मिडिल क्लास बच्चों का यही है सर कि ग्रेजुएशन हाँ। हो गया तो तो आपको अब माँ बाप भार उठाना ही है। खुश है। आपको ट्रेजिडी ट्रेजिडी मिलेगा, मैं बताते जा रहा हूँ। जी। ठीक है, अब माँ बाप आ गए हिमाचल प्रदेश वापस घर। जी। है ना, चलो बेटा अब जॉब करेगा, ठीक है, हम भी कुछ काम कर लेंगे, थोड़ा परिवार ठीक से चलेगा। तो छोटा भाई भी पढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा, इस टाइप का वो था। वापस आ गया मैं, वीएनआर कंपनी ज्वाइन किया। कुरुद धमतरी से, कुरुद राखी, वो फील्ड मिला था मेरे को। और 1 आध महीने मैं सीनियर के अंडर ऐसे ही काम किया, मेरा ऑफिशियल ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। बट तो 1 महीने काम किया। सीटी दिया था मैं। सीटी पीजी। यस, जो मैं दिया था। देते हैं, सब देते हैं। करना नहीं है मेरे को पता है, मैं दिया था। ठीक है, अब हो गया यार, अच्छा रैंक आ गया उसमें। अब बोले सीनियर लोग बोले कि उस टाइम हमारे सीनियर लोग बहुत सारे जॉब में थे उस टाइम, एनजीओ वगैरह में। बोले यार तू काउंसलिंग में जा, वो लोग देखेंगे। मैं कैसे देखोगे, मेरा तो कंडीशन ऐसा है। पिकअप होके वापस आ गए, कुछ है नहीं, तो जितना पढ़ना पढ़ ली, तू जा। कुछ सीनियर, एक सीनियर थे उमा शंकर निराला सर, जिनका नाम बार बार आप सुनो बोल रहा था, वो उमा शंकर निराला सर है, मेरे गांव के सीनियर हैं। और वो हम लोग साथ में रहते थे। वही मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो खींच के लाए धमतरी, करने वाले वही है जो 2 बजे तक उन्हीं से चर्चा हुआ। और वो मेरे को बुला के लाए, बोले कि तू जा, और कुछ पैसे दिए, जो भी फीस से तू जा और सीट उठा। है ना, तो मैंने एमएससी प्लान बीडिंग ले लिया। अरे, तो वो 2 साल मेरा पढ़ाई वैसे ही हुआ। कोई सीनियर हेल्प कर देते, कोई ये कर देते, बीच में मेरे बाबूजी वो कर देते, ऐसा करके चला, मैंने कर लिया। तो सर ये जैसे आपका प्लान बिल्डिंग में एमएससी में सिलेक्शन हुआ, तो सर जैसे हमारी है, हम जेनेटिक्स प्लान बिल्डिंग का नाम सुन के हम डर जाते हैं, क्योंकि उसे पढ़ना इतना है और बहुत मेहनत लगता है वो डिग्री करने में। आपको जब वो सब्जेक्ट मिला तो आपको डर लगा थोड़ा सा कि अरे यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर लिया, ऐसा ठीक से? नहीं, सब्जेक्ट मेरे को एग्रोनॉमी छोड़ के सारे चीज मिल रहे थे। ओके। हाँ, तो मेरा इंटरेस्ट था उसमें। एग्रोनॉमी नहीं, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में।
और 12वीं बैकग्राउंड मेरा एग्रीकल्चर है, हाँ बट मेरे को अच्छा लगता था। हाँ हालांकि नंबर उतने नहीं आए, बट मेरे को इंटरेस्ट है उसमें। मजा आता था हाँ, पढ़ने मतलब में। अच्छा लगता था। हाँ ये मैं पढ़ूंगा, ऐसा हाँ ऐसा था, है ना? हाँ तो मैं बोला कि जब मिल रहा है हाँ लेते हैं। एग्रोनॉमी तो ऐसे भी लेना नहीं था, हाँ मतलब इंटरेस्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी प्लान बी डिग्री था। और वो आप ही को मतलब जो इंटरेस्ट का मिल रहा है तो हाँ करना ही चाहिए। ले लिए हाँ बस। तो वो 2 साल कैसे बीता फिर वो मेसी का? अच्छे से ही बीता, लेकिन हाँ मतलब बस कुछ लोगों ने हेल्प करते गया, हाँ है ना, फाइनेंशियली। और उसमें सबसे फेवरेट वो क्या था टॉपिक आपका जेनेटिक्स में, जिसको आप अभी भी आपको याद है? जैसे जेनेटिक्स में एक टॉप जैसे पॉलिनेशन हो गया, हाँ, क्रॉसिंग हो गया, इसमें सबसे अच्छा टॉपिक क्या था जेनेटिक्स में? जीन रेगुलेशन। जी रेगुलेशन। कब कहाँ कैसे, मतलब हाँ लोग सोचने को मजबूर करता है। हाँ हाँ मतलब कब कहाँ कैसे जो तीन चीजें हैं ना, हाँ वो जेटी समझ में, मतलब अच्छा वो उसी में पूरा दुनिया टिका। हाँ जेनेटिक्स, बायोलॉजी, सारा चीजें, हाँ सारी चीजें उसी में है। प्लांट ब्रीडर कैसे बनेंगे जब हाँ तक उसको पता नहीं होगा कि ये जीन कब कहाँ कैसे कैसे? एक्सप्रेस करेगा, हाँ उसके बिना संभव नहीं। संभव ही नहीं है। और वो पूरा जीन पे ही टीका है। पूरा जीन। हाँ तो सर ये आप यहाँ कहाँ रहते थे? हॉस्टल में रहते थे एमएससी टाइम में कि रूम लेके रहते थे उस टाइम? मैं हॉस्टल में ही था, जी कौन से इसी में हॉस्टल में? सुंदरम हॉस्टल में मजा था। आता था हॉस्टल? बहुत बढ़िया। कैसा था और वहाँ का लाइफ, थोड़ा बताइए। हॉस्टल लाइफ तो जान ही रहे हो, सारी चीजें हाँ, मतलब मैं सारी चीजें एंजॉय किया मैं। जी जी पढ़ाई के साथ साथ सारी चीजें, हाँ मेरे जो सर थे वो बोलते थे, मैं बहुत फॉलो किया हूं उनको। हाँ मिस्टर उमाशंकर निराला सर, जी मैं जी पता है उनका नाम आप बार बार सुनेंगे। जी उनका कहना था, हाँ बेटा तू जो भी कर, हाँ रिश्ते में वो मेरे भतीजे होते हैं, पर हाँ चाचा भतीजे में ऐसे होता है कि वो है ना बड़े से हाँ बड़े हैं। हम्म, बेटा तू जो भी कर, हम्म, उससे कोई मतलब, हाँ रिजल्ट तेरा अच्छा ना हो, अच्छा बस। मतलब कुछ भी काम कर, उसका असर तेरे पढ़ाई पे नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हम्म, तू जो भी कर, हम्म, जो भी मतलब आप समझ हाँ स्टूडेंट, एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो भी, हाँ वो सब कर, लेकिन तेरा वो चीजें मेरे दिमाग में बैठ गया। तो हाँ मैं भी आज लोगों को एडवाइस करता हूँ, यही चीज करता हूँ, भाई हाँ तू जो भी करेगा उससे कोई मतलब नहीं, तेरा हाँ, रिजल्ट अच्छा ना चाहिए, अच्छा ना बस। उसे चाहिए एट क्या द लेना देना है यार? हाँ, तुम माल घूम रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उससे क्या मतलब जब तुम रिजल्ट अच्छा दे रहे हो? हाँ। सीधी सी बात है ना। और आपका रूम कौन सा था हॉस्टल में, रूम नंबर? पीएचडी मेरा 223 था, और हाँ एमएससी में शायद 107 या 107 207, 207 ऊपर ऊपर में? ऊपर है। ठीक। और आपके बैच में और कौन कौन ऐसे दोस्त थे जिन मतलब आपके दोस्त जिनका सपोर्ट मिला हो आपको पढ़ाई करते टाइम एमएससी में, याद हो कि मतलब ऐसा बोलते ना कि जैसे घर में रहेंगे तो मम्मी बोलेंगे तो मम्मी का चेहरा याद आ जाता है, तो अच्छा दोस्त बोलेंगे तो वो हम्म। दोस्त का चेहरा याद आ जाता है, जिसके साथ मेरे को ना हॉस्टल लाइफ बहुत मजा आया है। मेरे को यूजी पीजी पीएचडी तीनों मेरे ऐसे दोस्त मिले, मैं बता नहीं सकता। जी पहले मतलब यूजी से स्टार्ट करते हैं। यूजी में मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मनोज बघेल। ओके। हम लोग रूम पार्टनर थे, हाँ मतलब बहुत ज्यादा, हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा केयरिंग, वो सब चीज को समझने वाला, इशू कैसा है, किस परिस्थिति में है, कैसे हाँ भी जगह, हर चीज में समझने वाला। मैं जब भी रोता था कहीं किसी सिचुएशन को लेकर के, तो हाँ वो समझाता था मुझे। जी ठीक है। एमएससी में था तो पवन भगत मिला मेरा रूम पार्टनर, हाँ वो भी वैसे ही, हाँ मतलब हमेशा खुद मोटिवेट होता, दूसरे को मोटिवेट करता, पढ़ाई लिखाई के लिए, और सभी तरफ से हेल्प करता, हाँ है ना, कभी एहसास ही होने मेरी नहीं गोल्ड दिया। टाइप, हाँ जैसे क्रॉप होता है उसके आजू बाजू मेरी गोल्ड लगे हाँ, रहते हैं, वो प्रोटेक्ट करके रखता जिनको बोल है। सकते हैं हाँ अच्छे फ्रेंड, अच्छे। है ना, हाँ मतलब फ्रेंड बोलने से वही है हाँ जो आपके सारे चीजों में आपका साथ है शांति। है ना, वैसे दोस्त मिलेगा। और इसमें फिर आपका एमएससी होगा और एमएससी के बाद पीएचडी, तो फिर पीएचडी में कैसा रहा? पीएचडी का 3 साल आपका? उसका भी बता रहा हूँ, मैं हाँ पीएचडी करने का भी अच्छा बता रहा हाँ हूँ, उसकी ठीक भी है। अलग कहानी है जी। अब मेरा एमएससी हुआ, हाँ है ना, एमएससी करने के बाद मैं प्रोजेक्ट ज्वाइन किया एज ए टेक्निकल पर्सन, ओके। प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में। वहां भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ क्योंकि अब यहाँ पे देखो, मेरा छोटा भाई बीएससी एग्रीकल्चर करने वाला है, उसका ओके। काउंसलिंग हुआ श्री राम कॉलेज, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज मिला उसको। अब मैं उस टाइम टेक्निकल पर्सन ज्वाइन किया था, कितना 15,000 कुछ, मतलब महीना ऐसा और बढ़ वो रहा था, सन कौन सा था सर? 2014। 2014। हाँ, ठीक। और ये था कि मैं जेआरएफ का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मेरा हो जाता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बहुत था नहीं, हाँ तो ऐसा था हाँ कि मेरे को जेआरएफ ज्वाइन करना है, और पढ़ाई लिखाई, मतलब पढ़ाई लिखाई तो रह गया, हाँ डॉक्टर नहीं बनना, हम्म, हाँ क्योंकि डॉक्टर नहीं बनना। जिम्मेदारी है ना, हाँ क्योंकि मैंने भाई को एडमिशन दिलवाया एडमिशन है, हाँ क्योंकि उसको अब मैं पढ़ाऊंगा, मैं मैं हाँ घर में बोल दिया हूँ। हाँ ठीक है। अब मैंने पीएचडी का इंटरेस्ट दिया था, हाँ
फिर एंट्रेंस एग्जाम दिए अब मैं CT। हॉस्टल छोड़ के यही कॉलोनी में शिफ्ट हो गया था। ओके। मेरा एक दोस्त और मैं, हम लोग दोनों हाँ। जॉब कर रहे थे। हाँ। वो भी SRF ज्वाइन किया था, मैं भी JRF। हाँ। और दोनों हम लोग अच्छे से रह रहे थे। हाँ। 1 1.5 महीना 2 महीना मैं उसमें काम किया। जॉब थीसिस जमा करने के बाद हम लोग जॉब ज्वाइन कर लेते हैं ना। MSc थी थीसिस सबमिट जमा करते किया, और वाइवा, ज्वाइन किया। हाँ फिर हाँ। ज्वाइन कर लिया हाँ। था उसमें, है ना। एडवाइजर कौन थे सर उस टाइम? डॉक्टर दीपक शर्मा सर। दीपक सर। फिर वो सबमिट किए थे, ज्वाइन के VNR, हाँ, फिर उसके बाद उन्हीं के अंडर में मैं प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, JRF का, हाँ। है ना। तो वो मैं 1 महीना 2 महीने किया। वही थे, एंट्रेंस एग्जाम फिर दे दिया हाँ, था फिर यार। दिए। वही आपका मतलब अब यहाँ करना नहीं है, नहीं एग्जाम दे करना के है लेकिन देखते। दे दिया। हाँ। देते हैं ना सब, हाँ। देते हैं, चलो हाँ। नहीं करना क्या होता है, दे देते दे हैं देते सेल्फ हैं। असेसमेंट, हाँ। है ना। मैंने दे दिया, हाँ। है ना। अब मैं घूम रहा था बस, तो हम लोग मॉल घूम रहे थे, हाँ। अचानक से फोन आया हाँ। कि यार तेरा तो रैंक पहला है उसमें, हाँ। जब कैटेगरी में उसमें आपका रैंक फर्स्ट में है। हाँ। अब तेरा तो हो जाएगा, सब बधाई उधाई देने लगे। हाँ। करना तो है नहीं मेरे को, कि 2 फोन आए 4 फोन आए ऐसे करके फोन आए, तो नहीं करना। अब क्या हुआ, ऐसे बात पहुंचते पहुंचते पहुंचा शर्मा सर, बस शर्मा सर मतलब राम शर्मा सर, महामाया कॉलेज के डीन। अच्छा। हाँ। उनके ठीक। तक बात पहुंचा कि यीशु जो है PhD की सीट नहीं ले रहा है। ओके। फोन किए, हाँ। रात में 8 9 बज गया था। हाँ। मैं बोला सर कंडीशन तो ऐसा है सर, छोटा भाई को एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन दिलवाया हूँ, हाँ। पढ़ाना है उसको। और पढ़ाई के साथ जॉब पॉसिबल नहीं है नहीं सर। नहीं, हो ही नहीं सकता हो ही ना। नहीं सकता। कैसे होगा, आपको हाँ। पढ़ाई करने के लिए खुद का खर्चा खुद उठाना का पड़ेगा, खर्च। वो कहाँ से आएगा, फिर आप हाँ। भाई को कहाँ से पढ़ाओ, हाँ। है? तो सारी चीजें डिस्कशन हुआ, बोले "वो मैं एक का कर दूंगा, कि आप एक का मैनेज करो"। ओके। बहुत बड़ी बात होती है। सर बोल। हाँ, आप सीट लो, हाँ। मैं मैनेज करूंगा। फर्स्ट मोटिवेशन है, ठीक। फिर मेरा एक बेचमेट था MSc का, तरुण पटेल, इफ्को में ज्वाइन किया था वो उस टाइम। तो बोले भाई क्या है दिक्कत, भाई ऐसा ऐसा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। बोले ऐसा कर, तू कल सीट उठा, है ना। 9,000 कुछ फीस था, बोले 10,000 भेजा हूँ, तू पहले सीट उठा, हम लोग बाद में देखेंगे, चर्चा करेंगे, पहले सुबह जा। वैसे 9 10 11 ऐसे बज गया था हमको हाँ। चर्चा करते इधर उधर से। हाँ। बोला चलो ठीक है करते। तो मैं भी डर रहा हूँ, कैसे हाँ, होगा। कैसे होगा? हाँ। हाँ, चलो मेरा आपके तो तुम, आपके दिमाग में तो भाई हाँ चल रहा होगा ना तो तब तो। मेरा तो कर लोगे यार, हाँ। उसका भी तो करना है। उसका अब भी मेरा करना। बाप तो मेरा डांटेगा फिर, हाँ। है ना। ठीक। मैं घर में नहीं बताया हूँ ये नहीं। सारा चीजें, हाँ। नहीं बताया हूँ ये सारी चीज सर, ये हाँ। सब दोस्ती यारी इसी में चल रहा है ना। और ऐसा करके मैंने जाके ले लिया। हाँ। हाँ, उसका ले लिया, शाम को घर में बताया। हाँ। अब घर में फिर अलग सिचुएशन है ना। हाँ। अब ये है कि ये लड़का कितना भरेगा यार, करके बोला हम कितना मेहनत करें, इमोशनली भी बोले मेरे को, हम कितना मेहनत करें, हाँ। है ना, आप ही बताओ, है ना। तो क्या चाहते हो कर, बोला नहीं पता, मैं करूंगा। मैं बोला आप लोग परेशान मत, मैं करूंगा कहीं से हाँ। करके। तो हो गया उस टाइम। हाँ। फिर ठीक। वो प्रोजेक्ट फिर छोड़ना पड़ा मेरे हाँ। को। प्रोफेसर कॉलोनी से फिर हॉस्टल शिफ्ट हॉस्टल। हुआ। हाँ, अब ऊपर ऊपर शिफ्ट हाँ, हुए। तो उसमें रूम नहीं मिला मेरे को, वो भी ट्रेजेडी है यार, हाँ। क्या होता हाँ। है ना। तो मैं फिर वापस चला गया, घर में बताया। चलो घर भी पापा जी बोले चलो मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा, हाँ। करे करते हैं अपन। हाँ। तो मेरा बेटा पढ़ने की इच्छा है, तू पढ़, करते हैं। बोला, बोलते ठीक हैं ना है। सर कि हाँ, बच्चे को माँ 9 महीने कोख में रखती है, पर बाप हमेशा उसको दिमाग में रखता है कि वो 9 महीने माँ तो रखी है, अब उसको जिंदगी भर मेरे को उसको आगे बढ़ाना है। वही है। मेरे पिताजी को बहुत सपोर्ट है, हाँ। पढ़ाई लिखाई के नाम से कभी एक बार भी नहीं सोचे कि तू बेटा मत पढ़, ऐसा कभी हाँ। नहीं बोले, तेरे को पढ़ना है तू पढ़, है ना। जितना आगे जाना है जो जो करना है करना है। पढ़ाई। हाँ, हाँ। बाकी के लिए तुम बोल दो कि पापा एक तो जीन्स लेना है नया, नया तो पढ़ाई के लिए फीस लग रहा है 5,000 हाँ। तुरंत, हाँ। करके जो भी है हाँ। ना, तो सपोर्ट रहा है। हाँ। ठीक है, ऐसा करके फिर PhD भी हो गया। हाँ। सर तो उस टाइम स्कॉलरशिप मिलता था PhD में, जैसे अभी हम लोग को मिल स्कॉलरशिप, वो वाला स्कॉलरशिप आपके नहीं, टाइम उस में था? टाइम हुआ ये कि PhD में हम लोग एडमिशन ले लिए, वैसे ही चल रहा था हाँ। इधर उधर जैसे भी। हम्म। और एक साल दूसरा सेकेंड ईयर में था मैं, ओके। मेरे पिताजी एक्सपायर, सॉरी सर। एक्सीडेंट हुआ, मेरे मम्मी पापा दोनों का एक्सीडेंट, रक्षाबंधन का दिन था। मैं त्योहार में घर नहीं गया था, हॉस्टल में था। और लोग मोबाइल रूम में छोड़ दिया था, और मैं हम लोग इधर टहलने गया था धर्मपुरा रोड। तो आते तक बहुत सारा कॉल आया था, है ना। मैं खाना खाने बैठा तो मेरा जूनियर था, वो ला के दिया मोबाइल मेरे को, बोला बहुत सारा, इतना सारा कॉल कैसे, खाना खाने बैठा हूँ ना। तो कोई दूसरा दोस्त बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है।
तेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है, दोनों दोनों सीरियस, मम्मी पापा दोनों का एक्सीडेंट था। मैं खाना खाने बैठा हूँ, तब सोच ही नहीं पाया मतलब किया क्या जाएगा। पूरा ब्लैंक हो गया। हाँ मतलब सोचो मम्मी पापा दोनों के एडमिशन में दोनों सीरियस, दोनों सीरियस। हम कैसे इमेजिन करेगा। हाँ, मैं फिर हाँ, घर में बात होती है, बोले सिचुएशन बहुत तो है। क्रिटिकल। फिर दौड़े दौड़े हम घर गए। हाँ। घर गया फिर मम्मी फिर सारंगगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे, पापा जी को रायगढ़ रेफर किए थे। हेड इंजरी था, सीरियस इंजरी था। हाँ। और फिर रायगढ़ में रात भर रखे, बोले कि नहीं हो पाएगा, आप रायपुर ले जाओ। रायपुर लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। बड़े भैया भी खड़े थे, मैं भी था, बड़े भैया जितना लगाना तो लगा दी थे, हम जीरो थे। रायपुर तुरंत रेफर। मैं कैसे, बोला चलो ले जाओ। अब फोन घुमाते गए, सीनियर दोस्त यार जो भी जितने पहचान के थे, बस पहचान बहुत थे ऐसे। हाँ। तो जब हम लोग आए ना, तो 10 से 12 आर्यो लोग हॉस्पिटल में पहले से खड़े थे। जी। समझ रहे हैं, किस्मत से उस टाइम में आर्यो लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था। और मेरे सारे सीनियर लोग हैं कि इनसे हेल्प मांगोगे, है ना। तो वही सीनियर लोग थे, मैक्सिमम लोग जॉब में थे। मैंने फोन किया, सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है, बोले तू लेके आ। हम लोग ब्लैंक आए, वहां से बालाजी हॉस्पिटल लाए, वहां 8-10 सीनियर लोग खड़े थे, जिससे जितना हुआ किए। admit थे। 3-4 दिन थे, 4-6-7 दिन थे, है ना। बहुत वो किया, मैं जहां जहां से जो करना है, जैसे करना है, कोई भी करेगा। आपका पिताजी वो है तो अपने लेवल पे मैंने हर संभव वो किया, जो हो जाए। नहीं शर्माया, किससे मांगना है, मैं जूनियर से पैसे मांगा, भाई तू पैसा दे, तो सिचुएशन है ऐसा। उस टाइम मैं ऑलरेडी सफर कर रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, भाई को पढ़ा रहा हूँ, मतलब अजीब सिचुएशन था ना। चलो ठीक करते हैं, फिर मैंने सब तरफ से वो किया, भगवान स्वरूप मेरे सीनियर लोग आए वहां पे, वो किए। और उस ड्यूरेशन मैंने बहुत लोगों से पैसा लिया, बहुत लोगों से। और किस्मत है नहीं कर पाए। फिर पिताजी फिर 5 दिन वो के बाद हाँ। एक्सपायर। तो सर जैसे आपने बताया कि पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद आपने खुद को कैसे वापस खड़ी किया और पीएचडी फिर आगे जर्नी को कंटिन्यू किया? वो घर को भी संभालना था और आप ऐसे थे जिनको सबको साथ में लेके चलना था, आप खुद को आगे बढ़ाना था, तो सर कैसे किया आगे? उसके बाद तो मैं एकदम फाइनल सोच लिया था कि नहीं पढ़ूंगा घर पे, वो। वापस फिर वहीं जाऊंगा, फिर कुछ ना कुछ जॉब करूंगा। हाँ। वो 100% सोच लिया था, है ना। मतलब जब 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, ऐसा करके वो टाइम ऐसा था, नेक्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन होना था, मैंने नहीं कराया क्योंकि करना ही नहीं था। और उसमें जो टाइम रहता है 10-15 दिन, जो भी टाइम रहता है वो भी निकल गया था, क्योंकि अब घर का माहौल वैसा है तो कहाँ सोचेगा। तो मैं करना ही नहीं है ऐसे करके। फिर फिर घर में बोले भाई तू 2 साल कर लिया है, 1 साल और कर ले। अब कैसे 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 न कैसे करके करेंगे, हाँ। है ना। मम्मी भी वही बोली तू कर ले। मैं वापस आया तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का टाइम चला गया था। फिर मैं डीआई गया, ये गया वो गया, जो भी फॉर्मेलिटी, यहाँ गया वहाँ गया, सर ये रीजन था वो रीजन था। कुछ लोगों ने खरी खोटी सुनाया कि आपको नहीं करना है तो मत करो, हमको क्या है उससे, हमको लेना देना नहीं। कुछ लोगों ने सहानुभूति प्रकट किया कि नहीं आप करो, हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा ऐसा करके। तो कुछ टीचर लोग बोले कि मेरे यहाँ बेटी को पढ़ा देना, बोला ठीक है। कुछ टीचर बोले कि तुम प्राइवेट कॉलेज में तुमको करवा देता हूँ, तो सैटरडे संडे जो भी टाइम मिलेगा वो पढ़ा देना, बोला ठीक है। ऐसा कर करके हिम्मत मिला, है ना। ये नहीं है कि फाइनेंशियली वो होता है, हिम्मत मिलते गए कि मेरे पीछे हैं लोग बाग है करके। तो वैसा करके मैंने फिर आगे उसको कंटिन्यू रखा, है ना। और 2 साल हो रहा था, उसके बाद फेलोशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया जी। तो उस टाइम ऑलरेडी सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर चल रहा था पीएचडी का, 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर समथिंग, है ना। उस टाइम मेरा फिर उसमें हो गया, मैं बोला चलो 1-1.5 साल बचा है, जो भी होगा हो जाएगा।
तो उससे अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया मेरे को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। और थोड़ा चिंता मुक्त बोल सकते हैं कि ओके। मैं जो दौड़ एक भाग करता निश्चिंत था, हो गया। हाँ, कि मैं सैटरडे को भागा भागा प्राइवेट कॉलेज जाता था, कहीं हाँ। पढ़ाता था वहाँ दिन भर, हाँ। संडे भी पढ़ाता था, फिर मंडे आता था यहाँ, फिर मंडे को फिर क्लास करने जाता, शाम को 6 बजे से फिर मैं प्रोफेसर के यहाँ हाँ। उसकी बिटिया को पढ़ाने जाता था। फिर एक हमारे पुराने सर थे उनको कंप्यूटर सिखाने जाता था, मंडे टू फ्राइडे फ्राइडे। सैटरडे, तो ऐसा चल रहा था। पूरा रूटीन हाँ, चलते रहता था। वैसा चल रहा था मेरा, बट किस्मत साथ दिया, फेलोशिप के लिए हो गया मेरा बढ़िया। हाँ। तो उसमें शायद 1 साल का पैसा मेरे को एक साथ मिला। ओके। तो एक साथ मिला तो मैं सबसे पहले उधारी छूटा, क्योंकि पिताजी के टाइम बहुत सारा हाँ। उधारी हुआ था। हाँ। वो भी पैसा किसी न किसी का था, है ना, सही कोई ना कोई हेल्प किया है आपका, हाँ। तो आप उसको कैसे वो कर सकते हो, है ना। तो उन्होंने समय पे हमारा साथ दिया, चूंकि मेरे पास पैसा आया है तो मैं उसको सारे लोगों को मैं अच्छा खासा लिस्ट बना कर रखा था, क्योंकि पैसे सबका होता है, हाँ। सबका मेहनत का होता है। तो जब मैं सक्षम हो गया, मेरे को लगा कि अब मेरे को वापस कर देना चाहिए, तो मैं सारे पैसे फर्स्ट जो आया मेरा 1 साल का, सारे मैंने फिर उधारी छोड़ दिए उसको सीधे। बहुत लोगों ने नहीं लिया कि भाई ऐसे सिचुएशन में हम आपको दिए थे, हम नहीं ले सकते फिर ऐसे। कुछ सीनियरों ने डांटा भी कि तू हमसे बड़ा हो गया, तू पैसा वापस करेगा। हाँ। सर जब भी लगेगा, मेरा जब भी किसी भी रूप में हेल्प लगेगा, यीशु आपके सामने खड़ा रहेगा। बस आप बोल देना। वो तो मेरा अभी भी है कि मेरे घर में अगर कुछ काम है, मेरे घर वाले बोलेंगे हाँ। कि घर में शादी है, हाँ। और बोलेगा मेरे सीनियर का शादी है, हम्म। वो सीनियर का शादी में जाऊंगा। ओके। हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ। भाई जो मेरे दुख सुख में साथ रहा है वो मेरे अपना है, यही बात, सही बात है सर। किसी की भी बात है। हाँ। और वो तो खून का रिश्ता, जो भी रिश्ता है, मामा चाचा फूफा XYZ, वो तो अलग है ना। लेकिन एक्चुअल में जो आपके सुख और दुख दोनों में जो आपके साथ खड़ा हो, वो आपको अच्छा है, वही सही रिश्ता है। हाँ। वही, उसी को मैं मानता हूँ। अभी भी मेरा वही कॉन्सेप्ट है। अभी मेरे को, मैं अभी PhD कर लिया हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी बन गया हूँ, है ना, उसके बाद भी एक आईओ या कोई जो मेरे सर हैं जो भी है ना, वो मेरे को बोलते हैं कि यीशु मेरे को ऐसा काम है, मैं दौड़े दौड़े उसका काम सबसे पहले करता हूँ। ओके। अभी भी है मेरे यहाँ मिसेस को भी मैं बोल के रखा हूँ कि अगर कुछ भी हो, हम कुछ भी सिचुएशन में हैं, अगर आप उनको बड़ा इमरजेंसी क्यों ना हो, और अगर मेरे को कोई सीनियर याद करेगा, मैं दौड़ के जाऊंगा, आप मेरे को कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि ये वही सीनियर है जिन्होंने मेरे मेरे जब बुरे मैं, वक्त में मेरा साथ हाँ, दिया। मतलब आप जब टूट रहे थे तो इन्होंने ही संभाला। संभाला है। बिल्कुल मतलब बोलना चाहिए कि जैसे बोलते हैं ना कि भगवान होते हैं, मैं हाँ। लेकिन ना वो हूँ कि भगवान मैं को तो भगवान देखे पे भी विश्वास नहीं नहीं करता, हम्म। सीधी सी बात है, उतना नहीं करता, लेकिन मैंने भगवान को देखा, हाँ, देखा है। रूप अलग है, मैंने देखा। देखा है। और एक वो नहीं, मैंने यही तो है, बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, हाँ, वो यही लोग हैं। हाँ। और इस, अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जितने लोगों का भी मेरी लाइफ में सपोर्ट रहा है, जब भी, है ना, कि मेरे लिए भगवान से कम नहीं। हाँ। मेरे टीचर भी है इसमें, बहुत सारे जितने भी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने मेरे को शब्दों से ही क्यों ना मोटिवेट किया, हाँ। बहुत। आपने अभी बताया कि आप कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, तो मैं बता देता हूँ, मैं महामाया कॉलेज से पढ़ा स्टूडेंट हूँ, और सर मेरे को ही पढ़ाए हैं। एक समय में आए थे पढ़ाने, तो उस टाइम में जब सर आए थे तो आ, जो बोलते हैं ना, अदर एक्टिविटीज़, कैरिकुलर एक्टिविटीज़, वो सर बहुत टैलेंटेड है। तो उस टाइम सर ने हमको बहुत चीज़ सिखाया। तो सर ऐसे आप, क्या रुचि क्या थी आपकी, और रुचियाँ किस में थी, हॉबीज़ क्या क्या थी? मेरे को एक्टिंग डांसिंग का बहुत मतलब जुनून है। ओके। एक्टिंग डांसिंग में, जैसे स्टेज देख, स्कूल टाइम भी मैं बहुत बंक मारा हूँ, डांस करने जाते थे हम लोग, ओके। 3-4 लड़के हम लोग ग्रुप बनाए थे, और हम हाँ। लोग कंपटीशन जो डांस होता है रिकॉर्डिंग वाला, हाँ। हाँ। रील वाला जो चलता था, ओके। तो हम लोग उस पे डांस करने जाते थे। हाँ। भयंकर क्रेज था, हम लोग स्कूल बंक कर करके जाता था, है ना, हाँ। कि जब एग्जाम टाइम आता था तो सीरियस हो हाँ। जाते, जी। है ना। तो वहां से मेरे को एक्टिंग वगैरह भी सीखा है। और गांव में हम लोगों का गम्मत पार्टी होता है ना, हाँ। तो मैं छोटा था, 6-7 क्लास में था, तो गम्मत पार्टी ज्वाइन किए थे हम लोग, हाँ। गांव वाले करते थे ऐसे। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, साथी साथी पढ़ रहा था ना, तो क्यूट क्यूट फेस दिखता था, हम लोग लड़की बनाते थे। अच्छा। तो हम लोग 3 परी लड़के बोलते थे, हैं सर उसको, परी। नहीं, हाँ, लड़की बनाते हाँ। थे और हम लोग डांस करते थे, वैसा है ना हाँ। गम्मत में। हाँ। तो एक्टिंग वहां से आया है ओके। ना, सीखने का, हाँ। है ना। और उसको मतलब
बढ़ावा फिर यही आपको कॉलेज से मिला। हाँ मतलब कोई भी हो करने की आपको पढ़ाई जरूर है। पढ़ाई। मेरे को अदर एक्टिविटी में अच्छा अच्छा जगह गया हूँ, हाँ है ना, मतलब मैं तो सर वो जो शर्मा सर केबिन वहाँ देखा आपका एक फोटो लगा था, आप दिल्ली भी गए थे। हाँ वो मैं एनएसएस वाला था कि एनसीसी वाला था सर? एनएसएस से गया था। ओके। और मैं वहाँ राष्ट्रपति भवन में मैं कल्चरल परफॉर्म कर चुका हूँ, और प्रधानमंत्री के घर, वाइस प्रेसिडेंट के घर, हाँ और 1 महीने तक मैं वहाँ रहा। वो भी अच्छा जर्नी था, हाँ। अच्छा ही जर्नी रहा। गणतंत्र दिवस परेड शिविर होता है, उसमें मैं गया था। तो ओके हमारे यूनिवर्सिटी का शायद मैं पहला लड़का था। ओके। जहाँ जो वहाँ गए थे आप वहाँ? हाँ, गणतंत्र दिवस परेड शिविर होता है, हाँ जिसमें आप लोग दूरदर्शन में अपन देखते हैं ना, हाँ हाँ आर्मी वाले, ये वाले, वो वाले। हाँ। तो लास्ट में एनसीसी के पीछे हमारा एनएसएस का एनएसएस का वो होता है, परेड ऐसे। परेड होता है। हाँ, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया ओ था। 200 स्टूडेंट ऑल इंडिया से सिलेक्ट होते हैं। हाँ। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उस टाइम मेरा अकेले का हुआ था, मेरी यूनिवर्सिटी से। फिर बस्तर यूनिवर्सिटी से, सरगुजा यूनिवर्सिटी से, ऐसे करके पूरे छत्तीसगढ़ से हम लोग 6 लोग गए थे। 6 लोग। ऐसे करके ऑल इंडिया से पूरे 200 आए थे। ओके। और 200 में फिर 148 समथिंग जो रहते हैं ना, वो परेड करते हैं। हम्म, उसके बाद जो बचते हैं वो कल्चरल करते हैं। हम्म। और मैं दोनों में था। दोनों में थे। और कल्चरल में भी था, तो उसमें 40 का टीम था, 40 या 40 कुछ का है। उसमें मैं फ्रंट रो में था। ओके। हाँ तो वो भी अच्छा था, जब हाँ। हम लोग का वो हुआ तो अच्छा अनुभव रहा। तो कितना बहुत कितना अच्छा। बड़ा बात है सर, बताओ ना कि जो जिसको मतलब जो आदमी सोच रहा था कि मेरे को बीएससी करना है नहीं करना है, वो आदमी 3-3 बार राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। इन सबके सामने जाके अपनी अनुभव को दिखाया है, प्रतिभा को अपना दिखाया है, तो कितनी बड़ी बात है। तो सर मैं बीच में आपका स्टेटस और स्टोरी मैं देखता था, तो उसमें आप तो पिक्चर में भी काम किए हो, ऐसा कुछ है? आपकी जर्नी है, आप मूवी भी आपको ऑफर हुआ है, तो वो अ, थोड़ा सा बताइए उस ऑफर के बारे में। आपने हाँ लिया कि नहीं लिया वो ऑफर? हाँ, मैं एक मूवी में काम किया। ये एक छत्तीसगढ़ी मूवी था, उसमें मैं लीड में काम किया। ओके, हीरो थे आप? मैं लीड हीरो था उसमें। और ओपन ऑडिशन वगैरह हुआ था, उसमें हाँ हम लोग दिए थे। हाँ। तो वो लीड में हुआ मेरा। मैं पीएचडी कर रहा था उस टाइम। ओ, थीसिस काम हो गया था, मतलब वर्क कंप्लीट हो गया था, राइटिंग बचा था। हम्म। तो मैं ऑडिशन दिया था उस टाइम। मैं थोड़ा मतलब इंटरेस्टेड था, मेरे को कुछ जो भी प्लेटफॉर्म मिले तो मैं हम्म, जाता था। तो ऐसे लोगों से संपर्क हुआ, ये बताए कि यहाँ ऑडिशन वगैरह हो रहा है, जाके दो करके। हाँ। बोला, दे दिए। दो ओ, जगह दिए तो कई जगह नहीं हुआ, कई जगह फिर, बट एक जगह हो गया रायपुर हाँ। गाँव में। हम्म। और 3-4 लोगों का वो हुआ ऑडिशन, और लीड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। ओके। ठीक है। और मैं बताया कि शूटिंग में 3 महीने के लिए जाना पड़ेगा, 3 महीने प्रॉपर उनको देना पड़ेगा। अच्छा। 3 महीना मतलब 3 महीने, उनका जो भी शेड्यूल था उस टाइम आपको देना पड़ेगा। बॉन्ड अगर साइन करेंगे हाँ। तो इस ड्यूरेशन आपको सिर्फ हमारा काम करना पड़ेगा। ओके। ठीक। आप जा सकते हो बीच बीच में, आप जाओ अपना वर्क हाँ। जो भी है उसके लिए जाओ। हम्म, लेकिन आपको प्रॉपर जब आपका शेड्यूल रहेगा, आपका जब शूटिंग रहेगा, हम्म, आपको आना पड़ेगा। हम्म, को एक्टर लोगों का रहेगा, 2 दिन हम को एक्टर का रख लिए, तो उस टाइम आप 2 दिन अपना काम के लिए जा सकते हो। ओके। तो इस टाइप का वो हुआ। हाँ। अगस्त सितंबर जो भी है वहाँ से शेड्यूल है, 3 महीने का शूटिंग में जाना पड़ेगा। उससे पहले 1 महीने में मेरे को वर्कशॉप करना पड़ेगा। हाँ उसमें बस। सारी बारीकियाँ हाँ। सिखाएंगे। हम लोग थिएटर वाले हैं, हम्म, कैमरा में अलग हो जाता है, थिएटर में अलग हो थिएटर में लोग जाता है। होते हैं। ठीक है। थिएटर में क्या है, आप एक बार निकले, खत्म करके आना। पूरा हाँ। कैमरा में क्या है, एक ही चीज को आपको 4 बार अच्छा। 5 बार बोलना पड़ेगा, सेम लय में, सेम वे में। हाँ जैसे मैं ये चीज बोल रहा हूँ ना, भावेश हाँ कुमार क्या हाँ कर रहे हो, हाँ। यही चीज 5 बार बोलूंगा मैं। ओके। इधर से कैमरा लेगा, इधर से एक बार लेगा, इधर से लेगा, है ना, वो हम्म, अलग होता है। उसके लिए 1 महीने का हम लोग को वर्कशॉप। वर्कशॉप हुआ। वो मतलब वो जो दुनिया है, फिल्मी दुनिया, हाँ बहुत मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। और खासकर आप हीरो हैं, आपको ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हाँ। हम तो कभी सोचे नहीं तो सारा चीजें। जी। बहुत इंजॉयमेंट हाँ। किए, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ। किस्मत है रिलीज नहीं हुआ, अलग बात है। अच्छा। मूवी हमारा रिलीज नहीं हुआ, सेंसर बोर्ड वगैरह तक गया, वो फंस गया, पता नहीं क्या हुआ। हाँ हाँ। फिर सब हम लोग अपने अपने काम में वो हो गए। मतलब ऑडिशन हुआ, वर्कशॉप हुआ, पिक्चर शूट हुआ, रिलीज बस नहीं हुआ। रिलीज नहीं हुआ, एडिटिंग भी हुआ, वॉइस डबिंग हुआ, 2 घंटे 18 मिनट का कुछ मूवी बना। ओके। और हम लोग सब बैठ के देखे। हाँ
प्रीमियर हाँ, होता है ना कि प्रीमियर, अपने अब सेंसर बोर्ड भेजते हैं, भेजते हैं। उसके बाद भेजते हैं। हाँ। तो वहां पे फिर वो पता नहीं क्या रीजन था, फिर वो नहीं आ पाया। तो और ये छत्तीसगढ़ी मूवी थी सर? छत्तीसगढ़ी मूवी था। मतलब आप छत्तीसगढ़ी मूवी अब कैमरे तक पहुंच गए थे सर उस समय में? हाँ, कितनी बड़ी बात है जी। मैं बहुत कुछ सीखा उससे, हाँ। बहुत कुछ सीखने मिला। सर उसके बाद ये हुआ फिर आपके फैमिली वालों का साथ मिला सर? जैसे आप जितना आगे बढ़ते जा रहे थे तो घर वालों का सपोर्ट मिलते जा रहा था? हर चीज में सपोर्ट किया, फैमिली का हर चीज में सपोर्ट। उनको अच्छा लगता था मेरा बेटा हीरो बन रहा है, हाँ, सबको अच्छा लगता है, हाँ, सबको बताते थे मेरा हाँ, बेटा हीरो बन रहा है, हाँ, जब पिक्चर आएगा हम लोग टीवी देखने जाएंगे। हाँ, एक्साइटमेंट अलग हाँ। रहता है। सर आपकी शादी हो गई है सर? हाँ, शादी हो गई है। जी। मेरी मिसेज भी डॉक्टर है, अच्छा। वो भी इंटोमोलॉजी से पीएचडी है, हाँ, हाँ, और वो भी अभी गेस्ट टीचर में है। ओ, मेरी 2 साल की बेटी है। हाँ। तो जैसे अब ये तो पीएचडी हो गया, अब एसएमएस, ये दोनों के बीच में क्या हुआ था? ये दोनों के बीच की जर्नी कैसे रही? पीएचडी मेरा कंप्लीट हुआ 2017 में। हाँ। दिसंबर 2017 में मैं पीएचडी कंप्लीट हो गया था। फिर मूवी ऑफर हुआ? नहीं, मूवी तो उससे पहले मैं बताया ना, अगस्त ओके। सितंबर हाँ, तरफ से मैं शूटिंग में चला गया था ना। हाँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हाँ, दिसंबर 5 महीने बाद मैं थीसिस जमा कर दिया था हाँ, दिसंबर में। हुँ, और थीसिस जमा करने के बाद फिर मैं जॉब ज्वाइन कर लिया, मैं मूवी लाइन से हट गया था। ओके। मेरे को उसके बाद और ऑफर हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना उसमें, शायद मेरे को लगा कि इससे मेरा जीवन नहीं चल सकता। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है हाँ, कि मैंने वो चीज़ देखा हुँ, कि मैं पीएचडी करके इस लाइन में आऊँगा तो मेरा परिवार नहीं चल नहीं सकता चल उससे। शौक पूरा होगा लेकिन परिवार नहीं चल नहीं सकता। चल लेकिन परिवार चलाने के लिए आपको जॉब करनी ज़रूरी है। हुँ, शौक आप रख दो, हुँ, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता। मैं बोला कि मैंने जॉब को चुना क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी था। हुँ, शौक वहीं रहने दिया, हुँ, जहाँ पे था वहीं पे। एक बार हारा ठीक है, वहीं रह गया, और वो लोग और आगे बढ़े, कुछ और मूवी बनाए, वो टॉकीज़ तक भी आया, बट उसमें मैं डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। फिर प्रोजेक्ट में काम किया, वो कितने मैं साल चला फिर सर? जस्ट थीसिस जमा करके मैं अंबिकापुर में जॉब ज्वाइन किया था, 1 साल वहाँ रहा। वहाँ प्रोजेक्ट में थे कि? प्रोजेक्ट में था, मैं टेक्निकल पर्सन था 1 1 साल साल, वहाँ। हाँ, और 1 साल वहाँ था, हुँ, और उसके बाद मैं राजनांदगाँव में गेस्ट टीचर था। हुँ, वो एक महीने कुछ हुआ, हाँ, उसके बाद वो बंद हो जाता है गेस्ट टीचर का, हाँ, फिर कोई ट्रांसफर हाँ, बंद हो गया, हुँ, है ना? फिर दिक्कत हुआ। मैं बोला क्या किया जाए, सारे जगह बंद था। हुँ, प्राइवेट कॉलेज में जॉइन किया, हुँ, उसमें मैं जाके खुद से बोल के ज्वाइन किया। हुँ, वहाँ जेनेटिक्स के 2 टीचर थे। ओके, मैं बोला सर ऐसा ऐसा है, हुँ, और मैं खाली बैठ गया हूँ, हुँ, कैसे करूँ? हुँ, मेरे हाथ स्टाफ है पूरे, हुँ, वो भी 2-2 हैं, 2 और जनरल प्राइवेट कॉलेज में एक ही रहते हैं। एक ही रहते हैं, जी, बट तुम आ जाओ बोले, हाँ, आ जाओ अपन करते हैं करके। हुँ, और मेरे को शुरू में यही काम दिया गया, अदर एक्टिविटी, तुम हाँ, एनएसएस कराओ, बच्चे हाँ, लोग को रोज नचाओ गवाओ, हाँ, ये सारी चीजें करो। हाँ, हाँ, तो मैं 1 आध महीना वही काम करते रहा, हाँ, सारे बच्चों को अच्छा लगता, तुमको हाँ, भी पढ़ाई से हाँ, हट के थोड़ा अच्छा लगता है। तो 1 साल मैं वहीं रहा प्राइवेट कॉलेज, हाँ, महामाया कॉलेज में, हाँ, जिसमें तुम कहाँ थे, यूपी, सेकंड ईयर में थे क्या? हाँ, मैं थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर में थर्ड थे ईयर आप में लोग, था। थर्ड ईयर में थे, फिर हाँ। थर्ड ईयर में आपके साथ हम लोग मढ़ई आए थे, हाँ, फिर वहाँ जीते थे, वो वाला उस टाइम हम लोग अच्छा खासा अच्छा, मड़ाई में हाँ, अच्छा वो कर लिए अच्छा थे। मैनेजमेंट किए थे हम लोग, वो किए थे सर, वन एक्ट, वन हिट। वो अच्छा गया था हम लोग का। उस टाइम मेरा ये था ना कि हम लोग थिएटर में कुछ ऐसा करें, क्योंकि प्राइवेट, मैं खुद वहीं कॉलेज से पढ़ा हूँ ना, प्राइवेट हाँ, कॉलेज से। अपॉर्चुनिटी उतना हाईलाइटेड नहीं होती, लेकिन हाँ, आप काम करोगे तो हाईलाइट हो गया, आप कोई भी कॉलेज से हो, है ना? हाँ, तो वो चीज़ था मेरे को, मैं चूंकि इतना साल मूवी में काम किया, थिएटर किया हूँ, चलो उस एक्सपीरियंस को कहाँ यूज करूँ करके, हाँ, तो सारा एक्सपीरियंस, चीज़ मैंने भर दिया। हाँ, देखिए हम लोग बहुत मेहनत किए थे थिएटर में, बहुत किए और थे। थिएटर उसी का नतीजा था कि हम लोग ऑलमोस्ट रनर अप आते हाँ, आते रह आते गए रह थे, गए थे हम लोग, है हाँ, ना? हर इवेंट में, हर थिएटर इवेंट में हमारा सेकंड हाँ, थर्ड, सेकंड सेकंड थर्ड आया, थर्ड ऐसा आता हाँ, था, है ना? हुँ, तो अच्छा हो रहा है, जो हाँ, मेरा एक्सपीरियंस जो सीखा था ना वो हाँ, काम आया। काम मैं आया, बताया ना, मेरा मूवी भले रिलीज नहीं हुआ, हाँ, लेकिन आप कुछ ना कुछ सीखो। सीखोगे, हम बिल्कुल लोग बोलते हैं ना, कुछ भी काम करते हैं, मैंने उतना साल मेहनत किया, मैंने जिम किया, मैं जिम करता था क्योंकि उसके लिए जरूरी था, है हाँ, ना? बहुत सारे डाइट फॉलो किया मैंने, मेरा हेयर वो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें करना पड़ता है आपको, हेयर नहीं कटाना है, ये करना है, कंटिन्यू में रहना है, हुँ, सारी चीजें फॉलो किया, मेहनत किया, रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो रिजल्ट आपको कहीं न कहीं मेरे दूसरे रूप में मिला, ओह! हाँ, सही है सीखने सर। मिलता है। हुँ, ये एसएमएस का सिलेक्शन कैसे हुआ ये बताइए अब?
अब उसके बाद में, हाँ, वापस हम लोग उसमें आते हैं। सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट, स्पेशलिस्ट। हाँ, हम लोग आते हैं फिर अपना जॉब में, हाँ। है ना। तो फिर वही 1 साल वहाँ रहा मैं, हाँ। धमतरी में। फिर बाद टोटल मैं 8 साल एज ए गेस्ट टीचर, रिसर्च एसोसिएट, जो सारे सारे टेक्निकल पर्सन, ऐसे करके 8 साल मैंने 2017 में कंप्लीट हुआ। हाँ। वहाँ से काउंट कर लो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 में मेरा अभी लगा लगे। हाँ। है ना। तो 8 साल तक मैं ऐसे ही रहा, हाँ। मतलब प्रोजेक्ट में। हाँ। और बीच में मेरा प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। ओके। मार्च 2025 में मेरा प्रोजेक्ट बंद हो गया। मेरे मिसेस गेस्ट टीचर थी, उनका भी बंद हो गया। और 3 महीने हम लोग खाली थे, कुछ नहीं कर रहे थी है। हम लोग तीनों बस घर में ही रहते थे, कहीं आना जाना होता नहीं था। थोड़ा अच्छा ही लगता, अच्छा ही लगता। थोड़ा सब वो फेस हाँ। करना क्या कर रहा है। तो वो चीज़ें उनके लिए भी था, मेरे लिए भी था। वो भी 1 साल गेस्ट टीचर रही, बंद हो गए। 3 महीने हम लोग घर में ही रहे। और वो भी भयंकर डिप्रेस रहे। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैमिली है, शादी हो गई, शादी के बाद की जिम्मेदारी फिर वो डबल बढ़ जाती है। हाँ। तो बोला यार, अच्छा खासा तो अभी सुधरा था, सारा चीज़ें ठीक हुआ, हाँ। है ना। तो मैं उस 3 महीने बहुत जगह मैं इंटरव्यू दिया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सीट कंपनी वगैरह वगैरह, बहुत जगह गया। हाँ। 150 से 200 मेल मैं लोगों को किया हूँ, वाह। प्राइवेट कंपनी, है ना। और और बहुत जगह गया मैं, यूपी, झांसी, बालाघाट, यूपी, बहुत जगह इंटरव्यू वगैरह देने गए उस 3 महीने में। बट तो हुआ नहीं कहीं। तो फिर यहीं फिर प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया था दूसरा। तो उसमें रहा 1 साल। फिर उसके बाद फिर इसका हाँ। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट रहा हुआ, उसमें डाले थे। तो भगवान के आशीर्वाद से हो गया जीवन यापन। हाँ। तो सर, ये जब हुआ आपका सिलेक्शन, तो आप सबसे पहले किसको बताए कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है? और रिएक्शन कैसा था, आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? एक्चुअली ना, मेरे यहाँ जैसे मम्मी हाँ बहुत सालों से वेट कर रही है, मेरे बेटे गवर्नमेंट जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे। हाँ। ये होता है, हाँ। वो तो तब से देख रही है, जब हम बीएससी BSc। एग्रीकल्चर के तब से वो देख रही है ना। हाँ। और यही था, वो देख रही है, देख रही है। तो फिर मैं घर में ही कॉल किया। हाँ। मिसेस थी, मिसेस और मेरी मम्मी साथ में रहते थे उस टाइम। तो मैंने फ़ोन किया और मिसेस को बताया, तो मेरे एसएमएस में हो गया। मजाक कर रहा हूँ, हाँ। मजाक कर रहा हूँ। शॉक वाले रिएक्शन हाँ, एकदम। मजाक कर, क्योंकि मतलब एक्सपेक्टेशन में तो हाँ। नहीं था। तो मैंने दे दिए थे, है ना। हाँ। देखा लिस्ट, देखे तो यार मेरा भी नाम, अरे मेरा हो गया। मजाक कर रहे हैं, भेजो भेजो लिस्ट भेजो। बोला, देखा, फिर वाइफ को बताया, मम्मी को बताया साथ में ही, ठीक है। उसके बाद मैं निराला सर को बताया, ओके। क्योंकि वो सर्वोपरि वही है। हाँ, है ना, यहाँ तक जो भी लाने का वो था ना, वो श्रेय है। वही। हाँ, तो मैं उनको बताया, वो आपके बहुत खुश कृष्ण थे। हुए, मार्गदर्शक हाँ। हैं मेरे। तो मैंने उनको बताया, बहुत खुश हुए। फिर बाकी लोग, हाँ। जो भी शुभ चिंतक लोग थे, फोन वोन आया सभी का, ऐसे करके। तो पूरा सपोर्ट मिला सर आपको, मैडम से भी, आपकी मम्मी से भी? हाँ, पूरा सपोर्ट। मतलब ऐसा नहीं है, सभी का वो सपोर्ट हाँ। मिलते गए यार, है ना। कि जितना माँ बाप का सपोर्ट रहा, और वाइफ का भी सपोर्ट उतना ही जरूरी है। वाइफ का सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक मैं अगर ऐसा बोलूं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वो यहाँ वो पे तो वो बोलते एकदम ही है, बैठ रहे सर, बोलते ही फिर है बैठ ना, रहे महिला की। कि कहावत। सबसे पहले तो माँ का ही नाम आएगा, हाँ। क्योंकि माँ आपको वो सब चीजों को समझते हैं, हाँ। ठीक है। तो उनका वो रहेगा। तब से समझ रही है जब आप बोलना नहीं सीखे थे, आप हाँ, हाँ, फंबल करते थे, तब से हाँ। समझ रही और इन है। सब चीजों में मेरे पिताजी का हो रहा है। माँ भले ही बोलती थी कि हम कितना काम करेंगे, क्या करेंगे, पिताजी अच्छा होगा, अच्छा होगा, ऐसे करते। हाँ। सबका सपोर्ट रहा है हाँ। मेरे पीछे। आपका सिलेक्शन सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट में हुआ, तो सर इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती है? देखो, जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, तो हाँ। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बेसिक 3 चीज़ों पे होता है: हाँ। एजुकेशन, रिसर्च, रिसर्च, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। हाँ। तो ये केवीके जो है एक्सटेंशन पे ही काम करता है। ओके। जो भी टेक्नोलॉजी, वैरायटी, या जो भी नई टेक्निक्स जो भी डेवलप हुई यूनिवर्सिटी से, उसको फार्मर्स तक पहुंचाने का काम केवीके करता है। तो उसी में हम लोग इन्वॉल्व हैं। और हम लोग डायरेक्टली फार्मर्स से जुड़े रहते हैं। जो भी टेक्निक यहाँ से जाती है, जो भी होता है, वो हम सीधा फार्मर तक उसको पहुँचाने का काम करते हैं।
वो केवीके का काम वही है, वो एक्सटेंशन में ही काम करते हैं। तो आने वाले 10 साल में अपने आप को और कहाँ देखते हो सर? और आपकी कुछ वो होगी एक्सपेक्टेशन, तुम कहाँ पे देखते हो अपने आप जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस मैं ज़्यादातर रिसर्च में रहा है मेरा, को? है ना। और रिसर्च में ही मैक्सिमम टाइम मैंने रिसर्च में ही दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका यूज मैं रिसर्च में करूँ। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ से खुश नहीं हूँ, बट मेरे को लगता है कि मैं अगर उसमें शायद उसमें बेटर बेहतर कर कर सकते हैं। सकता हाँ। हूँ, मेरे को लग रहा है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरे को बेहतर ऐसा है पर लग रहा बेहतरीन है है। कि मैं शायद उसमें अच्छा कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ करना। इसमें कि किसानों के लिए मैं कुछ करूँ, हाँ। रिसर्च में कुछ ऐसा चीज़ दूँ हम्म। कि उस चीज़ को वो लोग याद रखें। ओ। ये कौन है डॉक्टर यूसुफ फुटे, उसको याद मत रखे हाँ। कि ये काम जैसे किसी ने किया है हाँ। उसको याद रखे। हाँ। जैसे आप लोग, हम लोग जनरली दो वैरायटी नाम सुनते हैं, हाँ। हजार दस स्वर्णा। स्वर्णा। जिसको जिसको गांव साइड सरोना बोल देते सरना, हैं। तो हाँ। हम लोग दो ही वैरायटी के नाम हाँ। सुनते हैं, ठीक है। हाँ। वो किस ब्रीडर ने, कोई यूनिवर्सिटी ने हाँ। जो डेवलप किया आंध्र प्रदेश, हम्म। तो उनका काम बोलता है, कौन किया हम नहीं पूछ रहे हैं, हाँ। बट उस नाम को जान रहे हैं। नाम को जान तो रहे कहने का मतलब आप कुछ ऐसा करो कि आपके काम को लोग बात जाने। हैं। ओके। गवर्नमेंट आपके पीछे इतना मेहनत कर रही है, इतना सैलरी दे रही है, आपके पीछे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर रही है ना। बहुत सारे लोगों का पैसा आता है उसमें, है? उस चीजों का उपयोग आप जब तक ऐसे काम में नहीं करेंगे तब तक मेरे को नहीं लगता कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। आप जॉब लग गए, सैलरी ले रहे हो, सैलरी देगा गवर्नमेंट, देगा आप बैठ के खाओगे, रिटायर हो जाओगे तब भी देगा गवर्नमेंट। ये नहीं पूछेगा आप प्रोडक्टिव चीज क्यों नहीं दिए करके। लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं करोगे, मेरे को नहीं लगता कि किसी को सेटिस्फाई होना चाहिए। हम लोग अभी टेबल टॉक बना रहे हैं तो ये बच्चों तक जाएगा। अब मतलब जो अभी पढ़ रहे, बीएससी कर रहे, एमएससी कर रहे, पीएचडी, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखो, जो भी जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। जो भी है हाँ। ना, तो सबसे पहले तो आप एक एम लेके चलो। ओके। आप किसी भी कैसे भी परिवार से हो, हम्म। सब सक्षम परिवार से हो तो भी एक खुद का एम लेके चलो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक उसका उद्देश्य लेके चलो। उद्देश्य मतलब कि मेरे को क्या बनना है, मेरे को क्या करना है। जब तक आप उद्देश्य नहीं लेके चलेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। वो भेड़ की चाल वाली, एक जैसे चल रहे हैं, चलते चलते हाँ। जाओगे, फिर दूसरे को कहाँ देख जाना के है, कहाँ follow कर। उतरना है, समझ नहीं आएगा। हाँ। इससे अच्छा आप एक अपना एम लेके चलो कि मेरे को ये करना ओके। है ना। और ये करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को ये जो दूसरा मिल रहा है उसको नहीं करना है। हाँ। उसको भी करो, वो सीढ़ी है, वो लेकिन उसको जो उसको आपका एम प्रायोरिटी है में रखो। प्रायोरिटी पे रखो। हाँ। जैसे हम बोलेंगे कि हमको साइंटिस्ट बनना है, तो हम छोटा जॉब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई, वो भी तो सीढ़ी है। सीढ़ी। हाँ। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस आप मिलेगा। टारगेट उस चीज पे रखो। हाँ। ये नहीं कि आप कुछ चीजें छोटा जॉब ज्वाइन कर लिया तो बड़ा के लिए आप रुक जाओ, है ना। आप उसको हमेशा प्रायोरिटी पे रखो। दूसरा चीज है पेशेंस। हाँ। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे आप कोई चीजें हासिल नहीं कर सकते, किसी भी चीज के लिए। हम घर में भी रहते हैं, हमको भूख लगता है, हम 10 बार चिल्लाते हैं, माँ खाना दो खाना। भाई जो बना रहे हैं उसको पता है ना कैसे बन रहा है वो। हाँ। तो पेशेंस रखो उस चीज के लिए, है ना। वैसी हर चीज के लिए है, अगर आप पेशेंस रखोगे आपको मिलेगा वो चीज। नहीं रखोगे फिर आप बिखर जाओगे। किसी का भी बात नहीं। हाँ। हमको क्या है, जल्दी चाहिए। किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता। जब तक आप इंतजार नहीं करोगे तब तक वो चीजें आपको नहीं मिलेगा, और इंतजार तब तक करो जब तक आपको मिल नहीं जाता। अंत में बस इतना पूछना चाहूँगा सर मैं, आपको हमसे बात करके कैसा लगा, हमारी टीम कैसी लगी, और हम जो जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देखो, सबसे पहली बात कि आप लोगों ने ये जो स्टार्ट किया है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। क्योंकि हम लोग अलग अलग फील्ड के हैं। आप इंटोमोलॉजी से हो, पैथोलॉजी से है, कोई एग्रोनॉमिस्ट है ना। सब अपने फील्ड में एक्सपर्ट तो है ही, हाँ। लेकिन उसके अलावा और क्या कर क्या सकते हैं, ठीक है। ये हर एक इंसान में होना चाहिए, है ना, चाहे कोई भी हो। तो ये अदर जो एक्टिविटी है, जो इस टाइप का अपन इंटरव्यू ले रहे हैं, वो एक की बात हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं किसी भी माध्यम से, वो होना चाहिए लोगों में। और वो चीज़ें अच्छा लगा, और मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि इसमें लगे रहो, हमेशा हमेशा लगे रहो, एक टीम बना के रखो
और करो उस चीज को हमेशा कंटिन्यू रखो, उतार चढ़ाव आएंगे। अब तो जैसे आपका चैनल है, एक समय आएगा कोई व्यू ही नहीं आएगा, हाँ। एक समय आपको व्यू आएगा, लाखों में व्यू आएगा। जैसे मेरे के शॉर्ट्स में आया था 1.5 मिलियन समथिंग कुछ का व्यू आया। View आया। हाँ, अच्छा खासा आया, वो बहुत चला, हम्म, शायद और ज्यादा ही आया था, अभी देखा हाँ। नहीं हूँ मैं। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं और डाला तो आया नहीं, मैंने हाँ। कंटिन्यू डाला, कंटिन्यू डाला, 10-15 वीडियो तक हो गया। तो ऐसा है कि वो चीज़ें कभी न कभी लोग पसंद करेंगे। आप 10 चीज़ें बनाओगे, 10 में से एक तो पसंद करेंगे, ठीक है। लोग क्या चाह रहे हैं वो चीज़ें आप लोगों को दो, बिल्कुल पसंद करेंगे, है ना। समय के अनुसार से उनको जो चीज़ दोगे उनको पसंद करेंगे। धन्यवाद सर, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, याद थी आज की इंस्पायरिंग स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। तो ऐसे ही मोटिवेशन स्टोरी और एपिसोड हम आपके सामने लाते रहेंगे, परोसते रहेंगे। तो मैं भावेश कुमार साहू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपको आगे भी ऐसे कंटेंट, ऐसे स्टोरीज ये सब देखने को मिलेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि प्यार, अपना प्यार बनाए रखिएगा हम सब पे।